हेलो माय डियर स्टूडेंट, अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आप लोग के सामने मैथमेटिक्स की एक धांसू क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आप सीखेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी होता क्या है? देखिए, आपको सेट थ्योरी में जो सेट को सीखने का मौका मिलता है, जैसे एडिशन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, या यूनियन ऑफ सेट, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो भी आपको सीखने का यहाँ मौका मिलता है, वहाँ पर आपको कई स्टूडेंटों को बहुत बड़ी समस्या आती है। इतनी समस्या आती है कि कुछ स्टूडेंटों को सेट समझ ही नहीं आता है। जैसे सेट का हिंदी मीनिंग होता है समुच्चय। समुच्चय का जो चैप्टर होता है, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि समुच्चय का एडिशन कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, कैसे उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए, कैसे उसका यूनियन निकाला जाए। आज उसके बारे में मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताने वाला हूँ, जिससे आपको एनी वन कोई समस्याएं नहीं होती हैं। आइए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सेट थ्योरी में, इफ ए इक्वल टू if set A equal to 1 2 3 4 and set B equal to 3 4 5 6 and set C equal to 5 6 7 8 and set D equal to 7 8 9 10। अब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये इनकी वैल्यू फाइंड करो। ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, ए यूनियन सी का वैल्यू क्या होता है, बी यूनियन सी का वैल्यू क्या होता है, बी यूनियन डी का वैल्यू क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू क्या होगा, और ए यूनियन बी यूनियन डी का वैल्यू क्या होगा, और बी यूनियन सी बी यूनियन डी का वैल्यू क्या होगा। आइए आप इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और ध्यान से पढ़िए। आप लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया। सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। अब देखिए क्या दिया है, गिवन में क्या है भाई, इसको नोट कर लो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका गिवन में दो ही लेके चलेंगे। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। अब क्या कर रहा है, देन ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी यानी ए का वैल्यू देखिए, सेट ऑफ ए 1 2 3 4 यूनियन सेट बी का वैल्यू देखिए 3 4 5 6। अब देखिए ए यूनियन बी यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेटों में कितना यूनियन बन रहा है, इनका संगठन क्या है, इनका आपस में मोहब्बत क्या है। इस मोहब्बत को समझने के लिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हमारे इतने लोग अगर इसमें हैं, तो इससे जो मिलते जुलते लोग इसमें होंगे वो हमारे यूनियन नहीं कहलाएंगे। जैसे देखिए, 1 एक बार इसमें आया है, 2 एक बार इसमें आया, लेकिन इसमें 1 2 नहीं आया, इसलिए 1 2 आपको यूनियन में आ जाएगा, 1 एंड 2। लेकिन देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों मिलाकर केवल एक ही 3 लिया जाएगा। और देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 एक ही लिया जाएगा। एक यूनियन बनाना यानी संगठन बनाना, कहा जाता है ना कि यूनियन में रहो। जब यूनियन में रहेंगे कोई आपको बाल बाका नहीं कर सकता। उसी तरह से देखिए हमारा यूनियन इसको बनाना है। जैसे दो पार्टियां बनी हुई हैं, दोनों पार्टियां का अगर यूनियन बन जाता है तो आपको कोई समस्याएं नहीं आती हैं और आसानी से आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं। उसी तरह देखिए 4 तक इसमें था, लेकिन 5 6 नहीं था। हमने कहा बेटा 5 और 6 दोनों आ जाओ मेरे साथ, और हम लोग का एक संगठन, एक यूनियन बन जाता है, जिससे कोई हमारा कोई रूखा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इस 5 को भी इसके साथ ले लेते हैं और 6 को ले लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो एक संगठन तैयार होता है, जो हमारा यूनियन तैयार होता है, वही हमारा यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ ए दिया हुआ था, सेट ऑफ बी दिया था। हमें करा था ए यूनियन बी, यानी हमें ए और बी का एक संगठन तैयार करना था। उस संगठन को तैयार करने के लिए
हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर मैंने ए के पास जो था उसको रख दिया, फिर बी के पास जितने लोग नहीं थे उसके अलावा उसको भी मैंने रख दिया। इस तरह से हमारा एक प्रकार का संगठन तैयार हो गया, वास्तविक यूनियन तैयार हो गया। इसी यूनियन को क्या करेंगे, यूनियन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है ए यूनियन सी। अब यहाँ बी की वैल्यू हटा दीजिए, ए यूनियन सी, यानी कहने का मतलब हुआ हमको करना क्या है, अब सी की वैल्यू यहाँ पुट करना, सेट ऑफ सी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेट ऑफ सी की वैल्यू क्या है भाई, सेट ऑफ सी, सेट ऑफ सी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, 5 6 7 8। अब देखिए इनका संगठन हमें तैयार करना है। अब इनका संगठन तैयार करने के लिए हम देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 है ही नहीं, इसलिए इसकी हमें सारे लोगों का एक समूह बना लेना। कहेंगे भैया तुम तो दोनों पार्टी से नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं दल बदलू नेता होते हैं जो दोनों पार्टियों में रहते हैं, वो दोनों पार्टियों से उनको कह दिया जाता है भाई अगर आपको काम करना है तो आप हमारे ही पार्टी में रहो, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, सिंगल पर्सन इसमें भी है, सिंगल पर्सन इसमें भी है। अगर एक साल इनका हम संगठन तैयार कर लेते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा, जिसको हम कह देंगे ए यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 और यूनियन सी का वैल्यू पुट कर देंगे 5 6 7 8 और दोनों का संगठन एक मिला देते हैं, यूनियन बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए जो हमारा एक संगठन तैयार हो गया। अब हमारा एक संगठन बहुत बड़ा संगठन हो गया, इसी को हम कहते हैं ए यूनियन सी। आपका इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं भाई, कहीं पर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, बताइए कि सर यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए आपका सी वाला क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से आपको देखना है। तीसरे में कह रहा है बी एंड सी, बी की वैल्यू रख लो भाई, सेट ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6। सेट ऑफ सी क्या दिया हुआ है, 5 6 7 8। अब निकालना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू रख देंगे 3 4 5 6 यूनियन सी का वैल्यू रख देंगे 5 6 7 8। अब देखिए हमें क्या करना है, एक यूनियन तैयार करना है, एक संगठन तैयार करना है। उस संगठन को तैयार करने के लिए देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, देखिए इसके कुछ पर्सन हमारे उसमें भी दिख रहे हैं, 5 6 इसमें भी है, 5 6 में, एक दल बदलू नेता है, इनको फेंकू कहते हैं। ठीक है, ये दल बदलू नेता जो है इनको हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया देखो या तो यहाँ रहो या तो वहां रहो, अगर एक जगह रहोगे तो आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 3 4 तो अकेला है, यहाँ पर 7 8 अकेला है, लेकिन 5 6 कर अभी हम दोनों में रहेंगे, लेकिन दोनों में नहीं रहना। अगर यूनियन आपके साथ यूनियन बना के रहना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। ये कहता है बी मेरे साथ आओगे एक यूनियन तैयार हो जाएगा, इसलिए बी यूनियन सी की वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 और क्या बन गया, 5 6 आ गए इसके साथ और हो गया 7 एंड 8। इस प्रकार से आपका एक यूनियन तैयार हो गया, एक संगठन तैयार हो गया, जिससे हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखिए इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट करके बताओ, सिर्फ थ्योरी में कहीं से कोई समस्या आती है। अब देखिए बी यूनियन डी, अब आपको क्लियरिटी देखिए, ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से भी कम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें यूनियन संगठन बनाना है, जो जिसमें नहीं है उसको हमारे साथ ले लेना है, जो है उसको
एक साथ कर देना है, यानी उसको दोनों पार्टी में नहीं रहना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालना है मुझे 4 क्वेश्चन का। अब ये बी दिया है, बी की वैल्यू रख लीजिए, बी सेट ऑफ बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड डी की वैल्यू सेट ऑफ डी इक्वल टू सेट ऑफ डी 7 8 9 10। अब देखिए बी यूनियन डी, अब देखिए बी की वैल्यू रख लो भाई, सेट ऑफ बी 3 4 5 6 यूनियन डी की वैल्यू रख लो 7 8 9 10। अब देखिए हमें यूनियन तैयार करना है, ये देखिए यहाँ 6 तक है, 6 के बाद इसमें देखिए इसके कोई वैल्यू इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सारे वैल्यू लिख लो, हमारे यूनियन तैयार हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमारा एक यूनियन तैयार हो गया, ये हमारा हो गया बी यूनियन डी। क्लियर बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, 1 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एग्जाम में देखते ही पलक झपकते ही आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अब तक तो आपसे दो दो करके क्या फाइंड कर रहे थे, अब 3 आ गया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए का वैल्यू क्या है भाई, सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट ऑफ बी बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सेट ऑफ सी इक्वल टू 7 5 6 7 8। सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, सारे वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4। यूनियन बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6। सी की वैल्यू क्या है, यूनियन ऑफ सी इक्वल टू 5 6 7 8। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसके साथ इसका यूनियन बनाएंगे। देखिए इसमें 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें है, 3 4 क्या करेंगे, कहीं भी आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4। अब 3 4 यहाँ है, इसके साथ मिला लिया गया, इसलिए हो गया 5 6। अब देखिए बी यूनियन सी का संगठन मिल गया, यूनियन सी यहाँ लिख लो अभी 5 6 7 8। आगे एक लाइन और लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ तक 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, इसलिए एक संगठन तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा हुआ, 7 8। इस तरह से जो हमारा एक सेट तैयार होता है उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगर आपको दिक्कतें नहीं आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले नोट बनाते रहिए सब लोग। और फिर आपका संडे को चेक होता है, और आपका जो है टेस्ट भी संडे को होता है, आप लोग टेस्ट दीजिए। और मैथ में एनी वन कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको तुरंत कमेंट करके बताइए, सर मुझे यहाँ दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए चुटकी में कैसे बचता है। देखिए ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी, अब देख रहे हैं ए में यहाँ 3 4 यहाँ 3 4, इसलिए उसको कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 6 है, 7 हटा दो, इसी 7 से 8 लिख दो, बस हो गया, क्लियर हो गया 7 8। नहीं सॉरी, सी का वैल्यू नहीं लिखना था, यहाँ सी की वैल्यू नहीं, यहाँ डी की वैल्यू रखना था। देखिए यहाँ पर क्या है 7 7 8 9 और 10 सभी लिख देना है। ये सारे वैल्यू मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सेट हमारा तैयार हो गया, जो आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए 6 यहाँ था, 7 यहाँ था, क्लियरिटी हो गया। अरे बी सी डी, अब इसका सेट अगर आपको निकालना 1 सेकंड में, देखिए बी की वैल्यू क्या है 3 से लेकर से यहाँ 6 तक है, तो 3 4 5 6। अब देखिए सी में क्या है, सी में दो वैल्यू, दो डिलीट कर दो और लिख दो 7 8। अब देखिए यहाँ पर 7 8 है, यहाँ पर 8 9 लिख लो 9।
10। ये जो वैल्यू हमारा है वो आपका क्लियर हो गई। इस पार से आज हमारा चैनल आपको ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, आपको कोई समस्याएं नहीं आती। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।